आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज मैं मरियम से दिल की बात कह दूंगा और उसे वह मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं घर में दाखिल हुआ। मेरे कानों में मरियम और सना के हंसने की आवाज़ आ रही थी। मैं जान गया था कि मेरी बेटी सना मरियम के पास बैठी गपशप लगा रही होगी। ऐसा ही होता था। वह जब दोनों साथ होती थी तो घर में एक रौनक सी लग जाती थी। मेरे घर की खुशी उन दोनों से ही तो थी। मैं बहुत धीरे से उसके कमरे तक पहुंचा था, लेकिन जो बातें उनके दरमियां हो रही थी सुनकर तो मेरी रूह गायब हो गई। मेरे हाथ से गजरे छूटकर जमीन पर गिर गए जो मैं मरियम के लिए लेकर आया था। उन बातों को सुनकर तो मैं पत्थर से खड़ा हो गया था। मेरी बेटी 10 साल की थी जब मेरी बीवी का इंतकाल हो गया था। मैंने दूसरी शादी नहीं करी थी। अपनी बेटी को माँ बाप दोनों का प्यार दिया, लेकिन वह फिर भी चुपचाप सी रहती थी। इसकी वजह वह थी कि मैं उसे पूरा वक्त नहीं दे पाता था। जाहिर है कि मैं दिन भर काम पर रहता था। हालांकि मैं घर पर एक नौकरानी रखी थी जो सुबह से शाम तक काम करती थी, और जब मैं घर पर आ जाता था तो वह अपने घर चली जाती थी। बाकी का वक्त मैं सना को देने की कोशिश करता था। उस वक्त मैं उसके साथ बहुत अच्छे से टाइम बिताता था। मैं उससे स्कूल का रूटीन पूछता था, लेकिन वह खुलकर बात नहीं करती थी, बस सवाल का जवाब ही दे देती थी। मैंने महसूस किया था मेरी बेटी सना उदास रहती है जब तक कि उसकी ज़िंदगी में मरियम नहीं आई थी। मरियम हमारे पड़ोस में कुछ साल पहले ही आई थी और पढ़ती भी मेरी बेटी के स्कूल में ही थी। 8वीं क्लास से उनकी दोस्ती हो गई थी और अब मेरी सना हर वक्त मरियम के घर पर ही रहती थी, या फिर मरियम हमारे घर पर आ जाया करती थी। मरियम के माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। वे अपने चाचा चाची के पास रहती थी। उसके चाचा से भी मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। मैं देखने में ज़्यादा उम्र का नहीं लगता था क्योंकि मेरी शादी कम उम्र में हो गई थी और मेरी बीवी भी मेरी कजिन थी। हम दोनों में बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मैं उसकी जगह किसी और को नहीं दे पा। बस किस्मत में हमारा साथ ज़्यादा टाइम तक नहीं लिखा था। जब से मेरी बेटी की दोस्ती मरियम से हुई थी वह हंसने लगी थी, बातें करने लगी थी। घर में एक रौनक सी लगी रहती थी। कभी वे दोनों किचन में होती थी, कभी कुछ न कुछ पका रही होती थी। पूरे घर में रौनक सी रहती थी। बाद में दोनों अपना बना हुआ खाना मुझे ज़रूर चखाती थी और वे जैसा भी बनाती थी मैं कहता था कि बहुत मज़े का था। मरियम मुझे अंकल कहकर पुकारती थी। मेरे नज़दीक वे मेरे ऐसी ही थी जैसे कि मेरी बेटी सना थी। मैं उसे बेटी कहकर पुकारता था। वक्त यूं ही इसी तरीके से गुजर रहा था और दोनों ने इंटर कर लिया। सना ने इंजीनियरिंग अच्छे नंबरों से पास किया था, इसलिए मैंने उससे कहा कि इस बारे में तुम्हें वह तोहफा दूंगा जो तुम्हें पसंद होगा। मुझे बात बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन जो चीज़ सना ने मुझसे मांगी ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। सना ने मुझे कहा कि मैं मरियम से शादी कर लूं। ये सुनकर तो मेरा दिल ही घबरा गया था। मैं और मरियम। मैंने पहली बार सना को गुस्से से देखा था। मैंने कहा, होश में तो हो सना, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात करते हुए। वे तुम्हारी दोस्त है, मेरे लिए बेटी जैसी है, और तुम शादी की बात कर रही हो। वे कहने लगी कि मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, उससे मेरी बहुत दोस्ती है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप मरियम से शादी कर लो, मुझे मरियम चाहिए। मैं उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गया। मैंने कहा कि वे कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें दे दूँ। एक जीती जागती इंसान है और वे मुझे तुम्हारी तरह ही अजीज़ है। मैं किसी भी कीमत पर यह कदम नहीं उठाऊंगा जो मुझे मरियम के सामने और चाचा के सामने शर्मिंदा कर दे। सना, तुम सोच भी कैसे सकती हो? मेरा तो सुनकर ही दिमाग चकरा कर रह गया था। वह बच्ची मेरे बारे में क्या सोचेगी? हालांकि मैं तो उसमें और तुम में कोई फर्क तक नहीं समझता हूँ। खबरदार जो तुमने इस तरह की बात करी तो। मैंने कभी भी सना को नहीं डांटा था, लेकिन आज तो उसकी बात ऐसी थी कि मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। मैं सोच रहा था कि वह ऐसे कैसे सोच सकती है। मेरी सख्त लहजे को सुनकर वह सना मेरे पास से उठकर अपने कमरे में चली गई। मुझे लगा कि खुद ही समझ जाएगी। मैं इस बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता, लेकिन सना ने तो हद ही कर दी थी। खाना पीना छोड़ दिया था और बस अपने कमरे में ही लेटी रहती थी।
मैं वजह पूछता तो बस यही वजह कहती थी कि मैं मरियम से शादी कर लूं, लेकिन भला मैं मरियम से शादी कैसे कर सकता हूं। मैं सना को बहुत समझाने की कोशिश करी कि ये सब गलत बात है, लेकिन वह मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वह 2 दिन से भूखी थी, तीसरे दिन कमजोरी से बेहोश हो गई। मैं अब उसके सामने टूटा हुआ महसूस करने लगा था। मैं उसकी बात मान भी लूं तो लेकिन मरियम के चाचा मेरे मुंह से ये बात सुनकर उसके चाचा हमारे घर भी भेजना मरियम को बंद कर देंगे। बेहोशी में भी सना मरियम का ही नाम ले रही थी। 3 दिन में सना का चेहरा मुरझा कर रह गया था, लेकिन मैंने ये बात मरियम को नहीं बताई थी। लेकिन अब मैं बेबस हो गया था। सना की हालत देखकर मैं मरियम को कॉल करी, इस बात को बताया कि सना बीमार है। ये सुनकर मरियम फौरन से हॉस्पिटल के कमरे में पहुंच गई और सीधा सना के पास आकर खड़ी हो गई और कहने लगी कि क्या हो गया है तुम्हें। मरियम भी सना के लिए बहुत परेशान थी, फिक्रमंद थी। सना ने मरियम की आवाज़ सुनकर ही अपनी आंखें खोली थी। रोने लगी, कहने लगी कि मेरे बाबा को मुझे प्यार ही नहीं है, मेरी इतनी सी बात मानने को नहीं तैयार है। मैंने बाबा से कहा था कि तुमसे शादी कर लो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। मुझे नहीं मालूम था कि सना मरियम के सामने ये बात कह देगी। मैं तो शर्मिंदगी से नज़र झुका कर बैठ गया था कि मरियम क्या सोच रही होगी वह सना के बारे में, किस किस्म की लड़की है। मैं तो फौरन ही कमरे से बाहर निकल गया और बाहर जाकर खड़ा हो गया। मैं कैसे मरियम से नज़रें मिला सकता था। मेरी बेटी ने तो मुझे मरियम के सामने शर्मिंदा कर दिया था। मैंने जेब से सिगरेट निकाल दी और जलाकर पीने लगा। मैं सिगरेट का आदी तो ना था, लेकिन जो परेशानी मुझे सना ने दी थी, फिक्रमंदी से सिगरेट पीने लगा था। फिर कुछ देर बाद मरियम कमरे से बाहर आ गई। मैं कमरे के बाहर खड़ा था, उसके नज़रें मिलते ही मैंने नज़र झुका ली। कुछ ना कहकर भी मैं खुद को मुजरिम समझ रहा था। वह मेरे पास आई, कहने लगी कि मुझसे शादी कर लो। ये सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। मुझे लगा कि सना ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा, जैसे कि वह काफ़ी दिन से मुझे कर रही थी। मैंने कहा कि तुम सना की बातों को संजीदगी में मत लो, वह बेवकूफ़ है। मैं तुम्हें कभी भी उस नज़र से नहीं देख सकता और कभी देखा भी नहीं। तुम मेरी बेटी की दोस्त हो, मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह अजीज़ हो। मरियम, मेरी बात को समझो। सना इस तरीके की बातें कर रही है, वे जज्बाती है, उसे समझ नहीं है, लेकिन प्लीज़ उसकी बात का बुरा मत मानना। वे तुमसे मोहब्बत करती है और मोहब्बत में फिजूल सी बात लेकर बैठ गई है, इसलिए तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। लेकिन तुम बेफिक्र हो, मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। लेकिन वे कहने लगी कि ये सिर्फ सना की नहीं, मेरी भी ख्वाहिश है। मरियम की इस बात ने तो मुझे चुप सा खड़ा कर दिया था। मैं उसे बड़ी हैरत से देख रहा था। मुझे लगा कि मेरे पास अल्फाज ही खत्म हो गए हैं। मैं क्या सुन रहा था। मैं चुप रहा, मेरी तो बोलती बंद हो गई। मुझे उस पर अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। वह लड़की कैसे ये सब सोच सकती है। मैं उसके बाप की उम्र का था। मुझे लगा कि मुझे उससे बात ही नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैंने अपना रुख बदल लिया और हाथ में पकड़ा सिगरेट होठों में दबा लिया। मेरे चेहरे पर परेशानी की लकीरें थी। मैंने नागवारी से देखा और कहा कि आज के बाद हमारे घर पर मत आना। मैं तुम्हें क्या समझता रहा हूँ और तुम क्या कह रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। मुझे हैरत इस बात की थी कि वैसा वह क्यों चाहती है। वह खुश शक्ल थी, कम उम्र थी, उसे कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता था। नेक बूढ़ा था। मैं हैरत में पड़ा हुआ था, लेकिन मैं बहुत आराम से खड़ी थी। वह कहने लगी कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, मैं आपको पसंद करती हूँ, पर आप इतने बूढ़े भी नहीं हैं और लगते भी नहीं हैं। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, तो आप सना की ख्वाहिश पूरी क्यों नहीं कर देते हो। अगर तुम्हारी ये बातों की खबर तुम्हारे चाचा को हो गई तो क्या इज्जत रह जाएगी उनकी नज़रों में मेरी। मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है। मैं कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकता हूँ जिसकी दूसरों की नज़रों में गिर जाऊं। वह कहने लगे कि मेरे चाचा को कोई एतराज़ नहीं होगा, बस आप मुझसे शादी कर लो। ये बात भी मेरे लिए हैरानी वाली थी। भला उसका चाचा क्यों इतनी बड़ी उम्र के आदमी से अपनी भतीजे की शादी करेगा। मैं चुपचाप हो गया था। मरियम मेरे सवाल का जवाब बिल्कुल बेवकूफ़ बन कर दे रही थी, फिर वहाँ से चली गई। शाम तक सना भी बिल्कुल ठीक हो गई थी, इसलिए मैं उसे घर पर ले आया। उसने बस यही कहना शुरू कर दिया। कहने लगी कि अब तो मरियम को भी कोई एतराज़ नहीं है, अब क्यों नहीं मान जाते। मैं उसके सामने हथियार फेंक चुका था। मुझे शादी की ज़रूरत ना थी, ना मैं शादी का ख्वाहिशमंद था। मैं ये सब बस अपनी बेटी की ज़िद पर कर रहा था। मरियम को भी एतराज़ नहीं था, तो मैं कब तक सना को चुप करा सकता था।
इसलिए मैंने खुद मरियम के चाचा से इस बात का जिक्र किया। वे कहने लगे कि मुझे शादी से कोई एतराज़ नहीं है, आप एक अच्छे इंसान हैं। असल में मेरी बीवी का रवैया मरियम से ठीक नहीं है। मेरी बीवी मरियम के पीछे पड़ी हुई है और वह अपने निकम्मे भाई से मरियम की शादी करवाना चाहती है, जो कि एक आवारा है। मेरी भतीजी बहुत समझदार है, आप उससे शादी कर लो। मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप उसे खुश रख सकते हैं। कुछ दिनों में सादगी से मरियम से शादी कर ली। उस दिन सना की खुशी बहुत बड़ी थी। मैं बहुत खुश थी। रात को मरियम मेरे कमरे में मेरी बीवी की हैसियत से बैठी थी, लेकिन मेरा दिल हर जज्बात से भरा हुआ था। इतनी जल्दी शादी, वह भी एक कम उम्र की लड़की से। मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं था, इसलिए कुछ देर ड्राइंग रूम में ही बैठा रहा। मरियम भी अपने कमरे में सो चुकी थी और मैं यहाँ पर बैठा अचानक से हो जाने वाले रिश्ते को लेकर परेशान था। खुद को समझाने लगा कि मरियम को कोई एतराज़ नहीं है और वह इस रिश्ते को दिल से कबूल कर चुकी है, तो मुझे भी कबूल कर लेना चाहिए। खुद को दिमागी तौर पर ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस वक्त मैं उलझा हुआ था। फिर आखिरकार मैं अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं अपने कमरे में जाकर देखा तो मरियम दुल्हन के लिबास में सजी सवरी बैठी थी। मेरे आने पर थोड़ी ठीक से होकर बैठ गई। मेरा दिमाग हैरानी में पड़ गया कि अब मैं उससे क्या बात करूं, जिस लड़की के लिए मेरे दिल में फिलहाल किसी भी तरह के कोई जज्बात नहीं थे। फिर भी मैं उसके सामने जाकर बैठ गया, अपनी जेब से एक अंगूठी निकाल दी और उसके हाथ में पहना दी। वह आज बहुत नर्वस बैठी हुई थी, इसलिए मैंने ही बात शुरू की। देखो मरियम, मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़िलहाल तुम्हें दिल से और दिमाग तौर पर इस रिश्ते को कबूल नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे वक्त चाहिए। इसलिए तुम कहो तो आराम से तुम इस कमरे में सो जाओ, और चाहो तो तुम सना के पास चली जाओ। मुझे लगा कि वे इस बात पर एतराज़ करेगी, क्योंकि हर लड़की की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होती है, लेकिन वे बहुत ही आराम से मान गई। कहने लगी कि ठीक है, आप आराम करो, मैं सना के पास जाती हूँ। उसे शायद मेरी इजाज़त का पता था। मैं फ़ौरन से कमरे से बाहर निकल गई। मेरे लिए ये बात भी हैरानी वाली थी। लड़कियां शादी की रात के लिए बहुत सी ख्वाहिश दिल में लेकर बैठती हैं, फिर वे मेरी ख्वाहिशमंद भी थी, तो फिर इतनी जल्दी मेरी बात कैसे मान गई? आखिर मैं उसे पसंद था, उसे कुछ न कुछ तो एतराज़ होना चाहिए था। खैर, मुझे लगा कि उसे भी वक्त देना चाहिए। मरियम रोज़ाना सना के साथ सोने लगी, उसके साथ बैठी बातें करती हंसती खेलती थी। मैं रोज़ दोनों को जब कॉलेज छोड़ने जाता था तो वह मेरे सामने फ्रंट सीट पर बैठ जाती थी और सना को तंग करते हुए कहती थी कि अब यहाँ फ्रंट सीट पर बैठने का हक मेरा है। शादी से पहले सना आगे बैठती थी फ्रंट सीट पर। मैं इस बात को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन इस रात जो कुछ मेरे साथ और मरियम के बीच में हुआ, उसने तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। एक बार मैं अपने कमरे में कोई किताब पढ़ रहा था कि मरियम मेरे कमरे में आ गई। मैं अपने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं रखता था। मैंने आने की वजह पूछी तो कहने लगी कि सना सो चुकी है, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं आपके पास बैठकर बातें कर लूँ। सुबह छुट्टी है कॉलेज की। मैंने कहा बैठ जाओ। वह बेड के अलग साइड पर बैठ गई। मैंने किताब साइड में रख दी और नज़र का चश्मा भी उतार कर बॉक्स में डाल दिया। वह मुझे बहुत गौर से देख रही थी। मेरी नज़र जब उस पर पड़ी जब वह मुझे ही देख रही थी, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी सज गई थी। वह भी मुस्कुराने लगी। मुझे कहने लगी कि आप इस उम्र में भी देखने में इतने हैंडसम हैं, जवानी में तो और भी होते होंगे। आप मुस्कुराते हैं तो आपके चेहरे का डिम्पल बड़ा प्यारा लगता है। उसके मुंह से अपनी बातें सुनकर मैं ये समझ नहीं पाया था कि मैं क्या जवाब दूं। मैंने कहा कि हाँ, मैं जवानी में बहुत ज़्यादा खूबसूरत था और मुझ पर बहुत ज़्यादा लड़कियां फिदा थी, लेकिन अब तो मैं 40 का हो गया हूँ। अब कहाँ वह बात रही। मेरी बात पर वह हंसने लगी और फिर कहने लगी कि खैर ऐसी बात तो नहीं, अभी भी आप जवान लड़की के बाप नहीं लगते हो। जब पहली बार मैंने आपको देखा था तो मैं समझी थी कि आप सना के बड़े भाई हैं, और फिर भी हमारे कॉलेज की बहुत सी लड़कियां यही समझती थी कि आप सना के बड़े भाई हैं। फिर वह मुझे मेरी पहली बारी की शादी के किस्से सुनाने लगे थे, क्योंकि मेरी पहली शादी आफरीन से मेरी मोहब्बत की शादी थी। वे बहुत दिलचस्पी से मुझे देखते हुए मेरी और आफरीन की लव स्टोरी सुना रहे थे। सुनते सुनते उसकी आंखें बंद होने लगी थी। वह बेड की दूसरी तरफ बैठी थी, वहीं पर लेट कर सो गई। पहले तो मैंने उसे जगाना चाहा, लेकिन मैं बहुत गहरी नींद में थी। मैंने उसकी तरफ ब्लैंकेट दे दिया और मैं खुद भी सो गया। मेरे दिल की धड़कनें उस वक्त बढ़ गई जब मरियम नींद में मेरे बहुत करीब आ चुकी थी। मेरे हाथ पर सर रखकर सोई हुई थी। उसका हाथ मेरे सीने पर था। पहले तो अपने हाथ पर भारी वजन देखकर मैं नींद से उठ गया, लेकिन जब उसे अपने इतना करीब देखा तो दिल की धड़कनों ने हलचल सी
पैदा कर दी थी। पहली बार मैंने उसका चेहरा इतने पास से देखा था। उसकी कुर्बत मेरे अंदर एक नए जज्बात को पैदा कर रही थी। मैं पहले ही ऐसे हालात से गुजर रहा था। बाकी की रही सही कसर अचानक से होने वाली बारिश ने पूरी कर दी। एकदम से बादल की गरज से वह मेरे बिल्कुल करीब आ गई थी। मेरे सीने पर हाथ रख लिया था। मैं पसीने से भर गया था। फिर वह नींद में बड़बड़ाने लगी कि मुझे बारिश से डर लगता है। मैं कुछ घबरा सा गया था, इसलिए मैंने उसे अपने अंदर समेट दिया था। पहली बार मेरा दिल आफरीन के बाद किसी के लिए नए तरीके से धड़का था। इसके पहले कि मैं बेखुदी में कुछ आगे बढ़ता, मेरे कमरे की दस्तक हो गई। मैं चौंक सा गया था। फिर ख्याल आया कि बारिश से तो सना भी घबराती है। मरियम गहरी नींद में थी। मैंने धीरे से उसे अपने आप से जुदा किया और उठकर कमरे का दरवाज़ा खोल दिया। सना उड़ी हुई रंगत के साथ घबराई हुई खड़ी थी। मैंने दरवाज़ा खोलते ही मेरे सामने गले लग गए और कहने लगी, बाबा मुझे डर लग रहा था, बादल इतनी जोर से गरज रहे हैं। फिर मरियम भी मेरे पास नहीं थी। मैंने सना का माथा चूमा और उसे तसल्ली दी कि अब तो बड़ी हो जाओ, अब बारिश और बादल की गरज से कौन डरता है। जाओ सो जाओ मरियम के साथ, मैं तुम्हारे कमरे में चला जाता हूँ। सना मरियम के बराबर में सो गई और मैं सना के कमरे में लेट गया। लेकिन मेरी नींद अब उड़ चुकी थी। दिल निकाह को पूरा करने की कोशिश करने लगा था। मेरी नज़रें खुद भी खुद बदलने लगी थी। एक दफ़ा मेरे दोस्त ने दावत की। मैं सना और मरियम को तैयार रहने के लिए कहा गया था और जब मैं ऑफिस से आया तो मरियम मेरे कमरे में मेरे 2 जोड़े लेकर बैठी थी और मैंने उससे पूछा कि तुम अभी तक तैयार नहीं हुई, तो कहने लगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनमें से कौन से कपड़े पहनूं। सना भी नहीं बता रही है, आप बताओ ना कौन सा ज़्यादा अच्छा है। आप जो कहोगे मैं वही पहन लूँगी। उसके सवाल पे मैं हंसने लगा। मैंने कहा कि मैं भी सना का ही बाप हूँ, मुझे इन बातों का कुछ नहीं पता है। जो तुम्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है वही पहन लो। ये मेरे पास आकर मेरी आंखों में आंखें डालकर हक जता कर बोली कि मेरे भी कुछ रखते हो ना आप, मुझे आपकी पसंद के कपड़े पहनने हैं। ये सुनकर मेरा दिल धड़कता रह गया था। मैं किसी बच्चे की तरह जिद करने लगी कि मैं उसे अपनी पसंद बताऊं। मैं उसे एक कपड़े का इशारा कर दिया। वह खुश हो गई। लेकिन जब तैयार होकर मेरे सामने आई तो मैं आंखें झपकना भूल गया। मैं बेहद खूबसूरत लग रही थी। फिर मुझसे पूछने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ, सच सच बताना। तो मेरा दिल मुझे दुहाई देने लगा कि कहने लगा कि तुम इसकी तारीफ उन लफ्ज़ों से करो जैसे ही आफरीन की करते थे। मेरे दिल का शोर अब मेरा चैन उड़ाने लगा था। कुछ मरियम भी सना की तरह बेख्तियारी दिखाने लगी थी। अगर मैं दोनों के लिए कपड़े खरीद कर लेकर आता था तो वे सना की तरह मेरे गले लग जाती थी। मेरे कान के करीब आकर कहती थी कि आई लव यू एंड थैंक यू सो मच। सना मेरी बेटी थी, उसके लिए मेरे जज्बात अलग थे। उसका मेरे लिए इजहार मोहब्बत करना भी अच्छा लगता था, जैसे एक बाप को लगना चाहिए। लेकिन जब वही बात जब मुझे मरियम कहती थी तो मेरा दिल अंदर से धड़कने लगता था। मरियम का बेख्तियार मेरे करीब आना मेरी रातों की नींद उड़ाने लगा था। मेरा दिल चाहता था कि मैं उसे अपने कमरे में रखा करूं, उसकी तारीफ किया करूं, उसके करीब रहा करूं। आज मैं ऑफिस से आते हुए गुलाब के गजरे लेकर आया था। सोच लिया था कि आज मैं मरियम से दिल की बात कह दूंगा और उसे वह मोहब्बत भी दूंगा जिसकी वह हकदार है। मेरे पास मेन गेट की चाबी थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो मेरे कानों में सना और मरियम के हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। मेरे घर में उन दोनों से ही तो रौनक थी। मैं बहुत देर से उसके कमरे तक पहुंचा, लेकिन जो बात मैंने उन दोनों के बीच सुनी थी वह सुनकर तो मेरी रूह निकल गई। मेरे हाथ से गजरे ज़मीन पर गिर गए जो मैं मरियम के लिए लेकर आया था। मैं तो ये बात सुनकर पत्थर सा बनकर रह गया। ये क्या खेल खेला था उन दोनों ने मेरे साथ। बड़े मेरे कदमों से मैं अपने कमरे में वापस लौट कर आया था। पहली बार मैंने ड्रेसिंग के आईने पर नज़र पड़ते हुए मेरी उम्र मुझे अपनी बड़ी सी लगने लगी थी। लग रहा था कि 40 के बजाय 80 का हो चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा देर के बाद मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने खुद को तब संभाला जब वही गजरे पहने हुए मरियम मेरे कमरे में मुस्कुराती हुई आई। कहने लगी कि आप मेरे लिए इतनी खूबसूरत गजरे लेकर आए थे तो फिर मुझे दिए क्यों नहीं, कमरे के बाहर ही क्यों रख दिए, वह भी ज़मीन पर। फिर मेरे पास आने लगी लेकिन मैं पीछे हट गया। मैंने कहा कि खाना गर्म करो, मुझे भूख लगी है। वह ये सुनकर कमरे से बाहर चली गई। जो हकीकत मुझ पर आ चुकी थी वह कैसा मुमकिन था कि मैं उसके करीब भी जाता। मुझे अपने आप बुरा सा लग रहा था। फिर उसके बाद मैं खुद ही मरियम से फासला रखना शुरू कर दिया। आज वे दोनों कॉलेज के फंक्शन में जाने के लिए तैयार हुई तो मरियम मेरे कमरे में आ गई। अच्छी खासी तैयार थी, प्यारी भी लग रही थी।
मैंने नजरें चुरा ली। मैंने गाड़ी की चाबी पकड़े कमरे से बाहर आ रहा था, लेकिन इसके बाहर आते हुए वैसे देख कर रुक गया। वह मुझे मुस्कुरा कर देख रही थी और वह मुझसे कहने लगी कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैंने अंदर तो उन लफ्ज़ों ने जैसे आग सी लगा दी थी जो सच्चाई में जान चुका था। उसके बाद मैं सवाल का क्या जवाब देता। मैं उसे अच्छी तरीके से देखा और गुस्से से उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसकी आंखों को देखकर मैं सख्त लहजे में कहा, बताऊं कि तुम मुझे कैसी लग रही हो। मेरे इस अंदाज पर वे डर सी गई। शायद वे मुझसे सख्ती की उम्मीद नहीं कर रही थी। मैंने उसे सख्ती से कहा कि बहुत बुरी लग रही हो। यह कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। वे फौरन मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मैं गाड़ी में जाकर बैठ गया। मेरे अंदर तो एक जैसी जलन थी कि मैं चाह रहा था कि मरियम के साथ इससे भी गंदा रवैया लूं। मैं हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। सना भागती हुई बाहर आई और गाड़ी में बैठ गई और कहने लगी कि आप बिना बाबा, आप बहुत जल्दी मचाते हैं। आपको पता तो है ना कि लड़कियों की कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं। वे बहुत अच्छे तैयार होकर भी नाराज थी। मेरा अगर मूड अच्छा होता तो सना की बात का हंसकर जवाब भी देता। मैं खामोशी से बैठ रहा था। मुझे मरियम को देखकर बहुत हैरानी हुई थी, जो मुंह धोकर बिल्कुल सादा हुलिये में बाहर आई थी। आंखों से लग रहा था कि जैसे रोई हो। मैंने उसके चेहरे से नज़र हटा ली। वह जब मेरे बराबर में मेरी फ्रंट सीट पर बैठने लगी तो मैंने उसे टोक दिया, जाओ जाकर पीछे बैठो। लेकिन वह फिर भी मेरी फ्रंट वाली सीट पर ही बैठी थी। पूरे रास्ते वह दबी दबी आवाज़ में रोती रही थी। सना उससे वजह पूछ कर थक गई थी कि वह क्यों रो रही है, लेकिन मैंने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा था। मेरे जज्बात कोई पत्थर से नहीं थे कि कोई भी आकर मुझे खेल कर चला जाए। उससे बस इस बात का रोना था कि मैंने उससे गंदे लहजे में बात क्यों करी थी। लेकिन उसे ये नज़र नहीं आ रहा था कि वह अपने चक्कर में मेरे साथ कितनी बड़ी गलती बात कर रही थी। मैं हक पर था। मेरा रवैया भी बिल्कुल अपनी जगह ठीक था। बस कमबख्त दिल बस में नहीं रहा था। मरियम की रोने ने मुझे पूरा दिन बेचैनी में रखा था। मुझसे दूर भी रहने लगी थी। अच्छी बात थी कि वह मुझसे दूर ही रहे, लेकिन उसकी नज़रें बस मुझ पर जमी रहती थी, जिनमें न जाने क्यों ढेरों शिकायत थी। वक्त आगे को बढ़ गया था। अब दोनों ही तालीम मुकम्मल हो गई थी। उन्हीं दिनों मेरे दोस्त ने मेरी बेटी के लिए रिश्ता मांग लिया। वह लड़का मुझे पसंद था, लेकिन फिर भी मैं सना से उसकी रजामंदी पूछना चाहता था, क्योंकि ये बेटी का हक है। उसके चेहरे की मुस्कुराहट उसका इकरार थी। चंद महीनों में सना की शादी तय हो गई। जिस दिन सना रुखसत होकर गई थी तो वह मरियम से गले लगकर बहुत ज़्यादा रोई। मरियम भी रो रही थी। सना जा चुकी थी और अब घर में सिर्फ मैं था और मरियम थी। मेरा कड़ा इम्तिहान तो अब शुरू हुआ था। मैंने मरियम से कहा कि मुझे उससे कुछ बात करनी है। वह कुछ थकी थकी सी लग रही थी, फिर सना की जुदाई से उदास भी थी। वह लॉन्च में रखी डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई। मैं उसके मुकाबले कुर्सी पर बैठ गया था। मैं सोच रहा था कि ये मजबूरी का बंधन अब खत्म कर दूं, जिसे मरियम ने अपने कड़े वक्त को गुजारने के लिए मुझसे जोड़ा था। उस दिन वह और सना इसी बारे में बात कर रहे थे। मरियम, तुमने बाबा से शादी अपने चाचा के भाई से बचने के लिए कर ली थी, लेकिन तुम्हें बुरा तो लगता होगा ना। बाबा तुमसे कितनी उम्र के हैं। तुम्हारा भी मन ये होगा कि तुम्हारा दिल चाहता होगा कि तुम्हारा पति भी हैंडसम हो। यह कहकर वह चुप सी हो गई थी और मरियम हंसते हुए बोली कि मेरा पति भी हैंडसम और डैशिंग होना, यही कहना चाहती हो ना। जाहिर है कि मेरी भी ऐसी ख्वाहिश है। भला तुम्हारे बाबा मेरे साथ किस एंगल से अच्छे लगते हैं, कितने बड़े हैं वे मेरे से। मरियम की बातों ने मुझे किसी गहराई खाई में डाल दिया था। अगर मैं उससे पसंद नहीं था तो हॉस्पिटल में उसने मुझे ये भी क्यों कहा था कि मैं उसको अच्छा लगता हूँ। मैं बहुत बड़े हादसे से गुजर रहा था। सना, तुम तो मेरी मजबूरी जानती थी। मैंने चाची के लड़के से बचने के लिए मैंने ये कदम उठाया था। पता है ना, शादी की रात मेरी जान पर बनी हुई थी, लेकिन शुक्र है ना कि तुम्हारे पापा ने खुद ही तुम्हें मेरे पास भेज दिया था। मरियम की बातें मेरे लिए दिल पर लग रही थी, क्योंकि मैं उससे चाहने लगा था। वे ना भी भेजती तो मैं तुम्हें लेने आ जाती। हमारा तो यही प्लान था कि तुम बाबा से सिर्फ कागजी रिश्ता ही जोड़ोगी और पढ़ाई खत्म होते ही तुम अपने उम्र के लड़के से शादी कर लोगी। लेकिन सोचने की बात तो यह है मरियम, तुम शादी किससे करोगी? क्या कोई है तुम्हारी नज़र में? बाबा की फिक्र मत करो, मैं उनसे कह दूंगी कि वे तुम्हें छोड़ दे। वे मेरी बात नहीं टालेंगे। सना ने दोस्ती की खातिर मुझे ऐसे ही टाल दिया था। मरियम की अगली बात ने मुझे किसी का नहीं छोड़ा था। हाँ, एक है, बहुत नौजवान हैंडसम सा। मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे सुनकर तो मेरा पैरों तले ज़मीन निकल गई। लेकिन सना ने तो उस बेताबी से पूछा था, अच्छा तुमने मुझे पहले नहीं बताया कौन है वह? सना ने बेचैनी से पूछा था, लेकिन मैं टाल दिया था। अभी वक्त आने पर बताऊंगी। मैं वहीं से पलट कर आ गया था
उसी वक्त सोच लिया था कि मरियम को सना की शादी के बाद उसके फैसले पर आज़ाद छोड़ दूंगा, इसलिए बाद में खुद ही उसे शुरू कर ली थी। मरियम, तुम्हारी पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जिस लड़की को पसंद करती हो उससे कहो कि मुझे जाकर मिले। मैं तुम्हारी शादी उससे करवाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर वे शौक सी गई। आप ये क्या कह रहे हैं? वे चुप सी हो गई। मैंने कहा कि तुम और कोई ज़्यादा ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैं अपने कमरे में आ गया। थोड़ी देर में अपने कमरे में ही बैठा रहा कि अचानक से मेरे कमरे पर दरवाजे पर आवाज़ आई। मरियम बाहर से बोल रही थी कि एक बार मेरी बात सुनो, एक बार दरवाज़ा खोलो। मैंने साफ मना कर दिया कि मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा। इतना क्या काम? मरियम कहने लगी कि अगर आपने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मैं एकदम से गुस्से में उठा और मरियम के लिए दरवाज़ा खोला। फिर कहा, अब तुम्हें क्या चाहिए? कह तो दिया है तुमसे मरियम मैंने। मरियम मेरे गले लगकर रोने लगी और कहने लगी कि आपको सिर्फ मेरी इतनी सी बात ही सुनी थी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। वह तो मैं इस लहजे में सना की बातों का जवाब दे रही थी। वह मुझे इसी बात से चिढ़ाती रहती थी, लेकिन मुझे आप बेहद पसंद हैं। मुझे आपकी उम्र से कोई मतलब नहीं है। आप मुझे बहुत पहले से ही अच्छे लगते थे और मैं किसी से प्यार नहीं करती, मुझे आपसे प्यार करती हूँ। इतना कहकर मरियम मुझसे गले लगकर रोने लगी और मैंने दिल से गले लगाकर उसे कबूल कर लिया। धन्यवाद दोस्तों।